गुजरात टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हरीश गुजरात आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। आज यहाँ पर हम खड़े हैं पिंक सिटी पैलेस में। यहाँ पर आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। यहाँ पर पार्टी के लोगों द्वारा यहाँ पर युवाओं को कार्यभार सौंपा गया, पार्टी द्वारा कार्यभार सौंपा गया। यहाँ पर इस पार्टी में कार्यकर्ताओं से व नेताओं से बात की गई। उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर ये पार्टी का गठन 2019 में हुआ था। इस पार्टी ने 2019 में विधानसभा का चुनाव में अपने 8 कैंडिडेट उतारे थे, जिन्होंने 8 सीटों पर दूसरी पार्टियों या बीजेपी पार्टी को, अन्य पार्टियों को प्रभावित किया था। और इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारी पार्टी के मेन एजेंडा है युवाओं को रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करना और चिकित्सा को तहज़्ज़ुद देना। आइए बात करते हैं इनके कार्यकर्ताओं से, इन लोगों का क्या कहना है। कटोरा विधानसभा से इस सही मुहिम को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अपने समाज में तो हम बातचीत पहुँचा ही रहे हैं, दूसरे समाज में भी हमारी बातचीत जाए, इसका भी हम प्रण उठाकर चलेंगे। क्योंकि देखिए, काम कठिन तब होता है जब हमारे पास संगठन नहीं होता, और काम को हल कब किया जाता है जब संगठन होता है, शक्ति होता है। तो एक कौन से हर गांव में उनकी आवाज़, उनके बंदे तैयार हो जाते हैं और इलेक्शन बन जाता है। हमने इस कमी को महसूस किया। भाई कीर्ति राणा जी ने, संजय राणा जी ने, हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, भाई शेर सिंह राणा की चर्चा की। क्योंकि देखिए, अब शेर सिंह राणा में हम भी उस टाइम लगे थे, वो जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं पुराने, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके थे। उन्होंने वो सारा प्रकरण देखा, सारी स्थिति को देखा। 33 हज़ार हमने वोटें दी हैं। और जब समाज एकत्रित होता है, अपनी वोटें खींचता है, तो दूसरी जो पार्टियां हैं मुंह सारे काट देखती हैं कि कैसे ये संगठन मेरी तरफ आए और इसकी वोटों का मेरे को फायदा मिले और मेरी वोटों का इसके समाज को फायदा मिले। तब जाकर ये समझौते और संगठन होते हैं। लंबा बहुत कार्य है, कठिन ज़्यादा नहीं। साथियों, पिछले इलेक्शन से और आज के इलेक्शन में कितना फर्क पड़ गया है। आज पूरे भारत में किसी भी बच्चे की से पूछ लीजिए, बच्चे को भी पता है, भारतवर्ष को भी पता है कि रुड़की से और अफगानिस्तान से कोई सूरमा योद्धा मारे जन्मया, जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लेकर आए और पार्टी बनाकर आज अपने संगठित करने के लिए 36 बरादरी को साथ लेकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आपके बीच में पहुंचा। हर जानता है, लेकिन मैसेज देना है, पहुंचाना है, कैसे संगठित होगा, अपने कार्य को उन तक पहुंचाकर उनको संगठित करके आगे चलाना है। और ये कार्य तभी होगा जब हम अपनी जिम्मेवारियों से, जब हम बैठकों में बैठते हैं, जब हम कार्य करते हैं, जब आप ब्लॉक में जाते हैं, जब आप थानों में जाते हैं, आप अपनी पार्टी के नाम से, कालका से, अम्बाड़े से, पचकुंदे से, कहीं से भी कैंडिडेट खड़ा करो भाई। अगर 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूरी में भी जाना होगा, सारे इकट्ठे होगा, चलो अगर हमारी भी कहीं जरूरत पड़ा या सूबे के अंदर हम आने के लिए तैयार आए। तो साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने साथ और बरादरी को भी जोड़ो। अंदर हमारे से काम नहीं चलेगा, सभी बरादरियों को साथ लेके चलो। प्रदेश से जी, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और मेडिकल, इन तीनों पे हम काम करेंगे। मजदूर, किसान, महिला, युवा, इस चीज़ पे ये हमारा जोर होगा जी। विकास की तरफ जोर होगा जी। दूसरा ये जो हमने आज जो हमारी आज कार्यकर्ता मीटिंग हुई है, इसके लिए हम 3 दिसंबर दिन रविवार को करनाल में एक महा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम भी 40,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। उसके लिए अभी ये घर घर जाके न्योता देंगे हम, और
3 तारीख के लिए हम सबको इनवाइट करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताओ कि आपकी पार्टी जैसे शेर सिंह राणा जी ने गठन किया, और क्या राणा की ही पार्टी रहेगी या ये छत्ती बिरादरी की पार्टी है। राणा राज तो देखो, राजनीति तो राजे महाराजे तो राजपूत ही हुए पहले, वो छत्ती बिरादरी को हमेशा साथ लेके चले। क्या जो जब लड़ाई लड़ने चलते थे हम, जो कोई तलवार बनाता था, कोई खाना बनाता था, वो छत्ती बिरादरी का सहयोगी तो होता था। लड़ाई कोई पहला राजा लड़ाई थोड़ी लड़ता था, छत्ती बिरादरी इकट्ठी होकर लड़ाई लड़ती थी, और छत्ती बिरादरी का ही साथ लेके चलेंगे। अपने भी हक लेंगे, उनके भी हक दवाएंगे, ना किसी का हक मारेंगे ना किसी का हक मारने देंगे। ये हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है। इकट्ठा होने का एक ही मकसद था कि आपस में पार्टी की रणनीति भी कैसे बनाई जाए और उस पर कैसा काम किया जाए। और जो हमारे सारे कार्यकर्ता थे, जैसे हमने आज कुछ सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, कुछ जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं, उसके लिए हमने आज मीटिंग रखी थी। जी, तो किस सदर पर जैसे आपकी पार्टी नई है, क्या पूरे हरियाणा में इलेक्शन लड़ेगी? हम जी 90 की 90 सीटों पे प्रभावित करेंगे जी, इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा INDL के साथ जो अपना समझौता है, हम उनको भी कम से कम भी 30 सीटों पे बहुत ही अच्छा विजय दिलाने का काम करेंगे। मुंडे से मुंडा लगा कर उनके साथ हम लगे हुए हैं। 2 साल से हमारा समर्थन चल रहा है। हमारा तो अटल वो है जी, समझौता है, तो वो समझौता ऐसे ही चलेगा, उसी विचारधारा पे चलेगा जो हमने जिससे हम बातचीत करके हमने शुरू किया था जी। छोटे से निमंत्रण पे सिढौरा विधानसभा में पहुंचे हैं भाई विनोद राणा जी, गुरवेश राणा जी, कृष्णपाल राणा जी, महावीर राणा जी, नीश जी, सेठी राणा जी, सरपंच दीपा, संजीव राणा थंबड़ से जी, रमन राणा शेखपुरा से जी, गौरव, चिराग, विकास चौहान, संजू भाई बिंजलपुर से जी, तबरपुर से हमारे विकास भाई, सभी का मैं आज जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, बात ऐसे है, जो मेरे प्रवक्ता पहले बोल के गए, थोड़ा सा मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी RJP है, इसकी गठन हमने 2019 सन 2019 में इलेक्शनों में की थी जी, 23 जुलाई 2019 को। और हमने 8 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, जिस पे 2 सीटें बहुत ही प्रभावित करी थी हमने, एक भिवानी खेड़ा और एक नीलो खेड़ी। उसके बाद पड़ोदी, दादरी, पीरथला और पंचकूला, ऐसी 2 विधानसभा और थी जहाँ हमने इलेक्शन लड़ा। लेकिन सबसे प्रभावित सीट जो हमने BJP को टक्कर दी थी वो थी नीलो खेड़ी, जहाँ हमने BJP को घर वापसी करवा दी थी, और वहाँ पे धर्मपाल गोंद्र जी आज़ाद उम्मीदवार बन गए थे। तो 2 महीने की पार्टी ने बहुत अच्छे मत हमारे को छत्ती बिरादरी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और इतना सहयोग करा कि अगर हमने 2 साल पहले ग्राउंड में उतरे होते तो शायद हमारा MLA भी वहाँ बन सकता था। चलो, जो भी काम होता है टाइम के अनुसार होता है। उससे बाद हमारे भाई शेर सिंह राणा जी जो संघर्ष कर ही रहे हैं, 2 दिन रात लगे हुए हैं पार्टी का विस्तार करने के लिए। लेकिन मेरी सारे भाइयों से उम्मीद है कि शेर सिंह राणा जी अकेले आदमी हैं, वो सारे हरियाणा में इतना काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारे को ही शेर सिंह बनना पड़ेगा। घर घर में शेर सिंह बनेंगे, गांव गांव में शेर सिंह बनेंगे, तभी हम पार्टी का विस्तार कर सकेंगे। संगठन से बड़ा कुछ नहीं है। संगठन आज हमारा इकट्ठा होने का एक ही मकसद था कि आपस में पार्टी की रणनीति भी कैसे बनाई जाए और उस पर कैसा काम किया जाए। और जो हमारे सारे कार्यकर्ता थे, जैसे हमने आज कुछ सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, कुछ जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं, उसके लिए हमने आज मीटिंग रखी थी। जी, तो किस सदर पर जैसे आपकी पार्टी नई है, क्या पूरे हरियाणा में इलेक्शन लड़ेगी? हम जी 90 की 90 सीटों पे प्रभावित करेंगे जी, इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा INDL के साथ जो अपना समझौता है, हम उनको भी कम से कम भी 30 सीटों पे बहुत ही अच्छा विजय दिलाने का काम करेंगे। मुंडे से मुंडा लगा कर उनके साथ हम लगे हुए हैं। 2 साल से हमारा समर्थन चल रहा है जी। अच्छा, 2 साल से आपके इनेलो के साथ इनेलो के साथ समर्थन है। तो अभी वो आगे भी चलेगा या अभी बातचीत नहीं, हमारा तो
अटल वो है जी समझौता है, तो वो समझौता ऐसे चलेगा, उसी विचारधारा पे चलेगा जो हमने जिससे हम बातचीत करके हमने शुरू किया था जी। जी राजीव जी। हमारी पार्टी 2019 में भाई शेर सिंह राणा जी ने बनाई और उन्होंने हमारे कौम के लिए और 36 बरादरी जिनको आदर्श मानती है, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां काबुल कंधार से लाकर माँ गंगा में प्रवाहित की, उनको हम नमन करते हैं। और उनके मन में वेदना उठी कि समाज को एक ऐसी पार्टी दी जाए जिससे संगठित हो। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, क्योंकि हमारे रियासतें सरकार ने पहले तो तोड़ दी, उसके बाद जो आरक्षण भी नहीं दिया गया और हमारे बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगार हैं, नौकरी के क्षेत्र में बेरोजगार हैं। और उनके साथ जो 36 बरादरी लगा करती थी, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उनके अधिकारों के हनन को बचाने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए ये सुनहरा अवसर, ये सपना मेरे भाई शेर सिंह राणा ने देखा है। इसको साकार करने के लिए आज हमने सढौरा विधानसभा से शुरुआत की है पत्रकार बंधुओं, और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर ऐसे ही शुरुआत करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारा समझौता है और ये समझौता मजबूती की तरफ अग्रसर होगा। धन्यवाद। कि आज हमारे देश में इसरो ने चांद पर झंडा गाड़ दिया है। हमारी आरजेपी तमाम कार्यकर्ता अपने देश के प्रति समर्पित है और बधाई देता है। दूसरा, हम भी ऐसा ही 36 बरादरी के दिलों में झंडा गाड़ देंगे प्यार का, मोहब्बत का, क्योंकि राजपूत समाज शुरू से 36 समाज को साथ लेकर के चला है। जब से हम राजनीति से हटे हैं, समाज में भ्रष्टाचार फैल गया है, बेरोजगारी फैल गई है। जैसा मैं किसान सेल का स्पीकर हूँ, यहाँ से मैं हर एक बात किसान मजदूर के हक में करूँगा, पीछे भी करता रहा हूँ। और शेर सिंह राणा जी जो एक हीरो हैं, नायक हैं, इस सदी के एक महावीर हैं, जो उनसे अपने बुजुर्ग की अस्थियों को लेकर के माता गंगा में प्रवाहित करते हैं। उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारा सर्व समाज 36 बिरादरी तरफ सबसे पहले ध्यान रहेगा, शिक्षा की तरफ, बेरोजगारी की तरफ। देखो आज मोदी ने बहुत बड़ा देश का काम किया, मोदी की हम तारीफ करते हैं, उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन प्रत्येक गाँव में जाके पूछिए किसी को रोजगार मिला क्या? खाली पेट भजन नहीं होता। मोदी जी ये बड़े बड़े मीठे आश्वासन, बेरोजगारी चारों तरफ है, कतारों में खाद के किसान खड़े लट खा रहे हैं, साल तक आपके बॉर्डर पर पड़े रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है। ऐसी कैथल में आपने इन गुर्जर को और राजपूत को गड़वाने का काम किया है। महापुरुष तो सबके होते हैं, क्या एक मुख्यमंत्री का फर्ज बनता था कि लाठी चार्ज कर दो? लेकिन मार्शल कौम इस बात का ऐतराज नहीं करती, क्योंकि सत्ता आती है जाती है। कभी भजन लाल ने भी ऐसा किया था, शुगर मिल पे गर्म पानी की बौछारें की थी, मुड़कर भजन लाल नहीं आया। लेकिन खट्टर साहब, हमने आपका क्या बुरा कराया था? हम तो सिर्फ यही कहने आए थे कि ये गलत हो रहा है, इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही, लेकिन हम 90 की 90 सीटों पर अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगे और एमपी की सीटों में भी ऐसे करेंगे। जो पार्टी हमारे साथ गठबंधन करेगी, स्वच्छ हुई, उसके साथ हम तय दिल से करेंगे। बाकी मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आरजेपी पार्टी की तरफ से, शेर सिंह राणा की तरफ से, भाई वेद प्रकाश की तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। आपने सबको देख लिया है, एक बार आरजेपी को भी देख लो, एक बार राजपूतों को भी देख लो, कैसे समाज को साथ लेके चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद, भाई शेर सिंह राणा जिंदाबाद, भाई शेर सिंह राणा जिंदाबाद, आरजेपी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद जी सबका।